हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है फ्राइडे, सुबह के बज रहे हैं 6 और आज घर में बहुत काम है। वैसे तो पिछले कुछ दिनों से कुछ ना कुछ हो ही रहा है, जिसकी वजह से ना ही वीडियो शूट कर पा रही थी और ना ही कोई भी वीडियो अपलोड कर पा रही थी। तो एक्चुअली हुआ ये था ना कि हमारे गोतिया भाई में किन्हीं की डेथ हो गई थी और उसके बाद छुतका लग जाता है। अगर आपके फैमिली मेम्बर में किन्हीं की डेथ हो जाती है, परिवार में किन्हीं की डेथ हो जाती है, तो फिर छुतका लग जाता है। और 10 दिन में हमारे यहाँ शुद्ध होते हैं, सभी के यहाँ 10 दिन में ही शुद्ध होते हैं लगभग। मतलब किन्हीं की डेथ हो जाने के बाद छुतका लग जाता है ना, तो 10 दिन में पूरी फैमिली मेम्बर शुद्ध होते हैं। तो आज के दिन पूरे घर की सफाई करनी पड़ती है। कपड़े जितने भी यूज हुए हैं सभी को साफ़ करना पड़ता है, किचन की पूरी क्लीनिंग करनी पड़ती है, घर पूरा साफ़ करना पड़ता है। एक तरीके से आज पूरे घर की डीप क्लीनिंग होने वाली है। और दिक्कत ये है ना कि 3 दिन से हमारे यहाँ करंट भी नहीं है, लाइन नहीं है, क्योंकि जो हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर है ना वो भी ख़राब हो गया है। तो 3 दिन से जो हालत हो रखी है ना, क्या ही बोलूँ। एक तो करंट नहीं और पानी भी टंकी में ना लगभग ख़त्म होने वाला ही है और इतने सारे काम। वैसे आज तो नया ट्रांसफार्मर लग जाना है, करंट भी आ जाएगी, लेकिन कब तक आएगी ये पता नहीं है। तो ऐसे में कैसे होंगे इतने सारे काम, क्योंकि आपको पता है घर की साफ़ सफाई ना पानी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। और ख़ासकर किचन की सफाई, मतलब एक एक बर्तन मुझे क्लीन करने, एक एक जो कंटेनर हैं, जो भी डब्बे ढक्कन है ना, सबको क्लीन करना है और वो सब में पानी यूज होना है। तो मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा। वैसे तो उठ गई हूँ मैं बहुत पहले ही और धीरे धीरे मैंने क्लीनिंग स्टार्ट भी कर दी है। मतलब पहले जितने भी घर में कर्टन लगे हुए हैं, जो भी बेडशीट बिछी हुई है, जो भी सोफ़ा कवर है, कुशन कवर है, सबको मैं धीरे धीरे निकाल के एक जगह जमा करके रख दे रही हूँ। जैसे ही करंट आएगा वैसे ही मशीन में लगा दूँगी इन्हें वॉश करने के लिए। और एक ही दिन में सब कुछ करना है ना। वैसे 7 दिन के बाद ही घर की साफ़ सफाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन करंट नहीं होने की वजह से ना कुछ कर ही नहीं पाई थी। तो सिर्फ आज का दिन मेरे पास है, वो भी पूरा दिन नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम मिला है, उसी में मुझे ये सारी क्लीनिंग करनी है। क्योंकि उसके बाद फिर कुछ काम होते हैं 10 दिन वाले, वो सारे भी करने हैं। तो इसलिए उससे पहले सफाई डन हो जाए तो वो अच्छा है। और आज टाइम कैसे बीतेगा ना, बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि इतने सारे घर में काम पड़े हुए हैं। और मुझे सच में कपड़ों को लेके हेडेक हो रही है। मशीन के भरोसे मैं रह भी नहीं सकती। मुझे लगता है कि हाथ से भी मुझे थोड़े बहुत कपड़े धोने ही होंगे, तब जाकर शायद सही कपड़े धुल जाए। और जब घर की डीप क्लीनिंग चली रही है, साफ़ सफाई चल ही रही है, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि घर की हर एक हिस्से की अच्छे से सफाई कर दूँ। यहाँ तक कि जो भी ऊपर में आप आर्टिफिशियल फ्लावर देख रहे हो ना, पॉट देख रहे हो या फिर जो भी डेकोरेटिव आइटम है, सबको अच्छे से मैं क्लीन करने वाली हूँ। जो आर्टिफिशियल फ्लावर हो सबको मैं सर्फ पानी में डालने वाली हूँ, ताकि सबकी अच्छे से क्लीनिंग कर दूँ। और उसके बाद अभी 2 महीना तो मैं निश्चिंत रहने वाली हूँ, क्योंकि जब घर के आप अच्छे से डीप क्लीन कर देते हो ना, तो फिर उस बीच आपको बहुत ज़्यादा घर में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। घर की साफ़ सफाई में थोड़ी बहुत डस्टिंग कर दोगे, थोड़ी बहुत चीज़ों को सही तरीके से रख दोगे ना, तो भी काफ़ी है, घर गंदा नहीं दिखता है। मेन तो जो होता है ना, जो डस्ट बैठ जाते हैं ना घर में, वही घर को ज़्यादा गंदा करते हैं। और ख़ासकर जो ये ऊपर में सेल्फ लगे हुए हैं ना, ये डेली साफ़ सफाई हम कर नहीं पाते, जिसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए एक बार अगर इनकी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दो ना, तो फिर अभी जैसे भी 2 महीना तो सच में निश्चिंत रहने वाली हूँ। तो जो वॉल सेल्फ लगे हुए हैं ना, उनकी डस्टिंग मैंने कर ली थी। साथ ही साथ जो क्रॉकरी कम स्टोरेज यूनिट है उसकी भी साफ़ सफाई कर ली थी। और उसके साथ में ही कूलर मैंने रखा है, तो कूलर की भी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी काफ़ी डस्ट बैठ गए हैं। तो इनकी भी सफाई मैंने कर ली है। और अभी यहाँ बचा हुआ है जो हमारे हॉल में लगा हुआ है फ़ैन, तो दोनों फ़ैन की मुझे क्लीनिंग करनी है। 2 फ़ैन लगे हुए हैं एक हॉल में और दोनों फ़ैन बहुत गंदे हो गए हैं, क्योंकि इधर मैंने काफ़ी टाइम से किसी भी रूम के फ़ैन की क्लीनिंग की नहीं है, जिसकी वजह से बहुत गंदे हो गए। और जब फ़ैन चलते हैं ना, तो डस्ट खींचते ही खींचते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो फटाफट इनकी क्लीनिंग करती हूँ। आज पिलो कवर यूज नहीं कर रही हूँ। वैसे तो फ़ैन जब भी आप साफ़ करो ना, पिलो कवर बेस्ट होते हैं, बट आज मुझे थोड़ा सा इसे स्क्रब भी करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे थे। तो सॉफ्ट वाले स्क्रब से, सर्फ पानी से मैं थोड़ा बहुत स्क्रब कर ले रही हूँ। उसके बाद सूखे कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ ले रही हूँ, जिससे फ़ैन एकदम चमक उठेंगे। तो फ़ैन को मैंने कर लिया था क्लीन और अब सच में ये चमक रहे थे, लेकिन मेरी हालत हो गई थी ख़राब, क्योंकि आज बहुत तेज़ गर्मी है और फ़ैन साफ़ कर करके ना हालत ख़राब हो गई। थकावट काफ़ी लग रही है, काफ़ी वीकनेस लग रहा है, हालत ख़राब हो रखी है सिर्फ गर्मी की वजह से।
उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, क्योंकि इसी बीच लाइन भी आ गया था, तो फटाफट मशीन लगाते हैं। जितने भी कपड़े मैंने रखे हैं ना, सबको बालकनी में कॉर्नर में ही मैंने रखा है, तो फटाफट बारी बारी करके सभी कपड़ों को लगाऊंगी। तो इसलिए जो मेरे रूम के कर्टन है ना, उसे भी फटाफट खोल देती हूँ। वैसे सच बोलूँ, घर की जो रौनक है ना, कर्टन बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। कर्टन जब हटा देती हूँ ना, तो पूरा घर सूना सा लगता है, जैसे घर में कोई रौनक ही नहीं है। तो कर्टन ना सही मायने में घर की जान होते हैं। तो दोनों विंडो के कर्टन मैंने निकाल दिए हैं, बस बालकनी वाला बचा हुआ है, तो ये भी निकालूंगी। और वैसे ये बेडशीट भी मुझे हटानी है, लेकिन फ़िलहाल इसे ऐसे ही बिछा देती हूँ, क्योंकि पहले सोच रही हूँ जितने कर्टन है ना, उन्हें वॉश करके निकाल लूँ। उसके बाद फिर जो बेडशीट हैं, पिलो कवर है, कुशन कवर है, उन्हें डालूँगी। तो फ़िलहाल इसे यहीं रहने देते हैं, क्योंकि ऐसे भी बालकनी में ना कपड़ों का अंबार भरा पड़ा हुआ है, तो और वहाँ क्यों भीड़ लगाना। तो अभी फ़िलहाल इसे बेड में ही रहने देते हैं। और उसके बाद सोफ़ा जो हमारा है ना, वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि क्लीन करूं, बट टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। और कई बार होता है ना कि टाइम भी मिलता है तो आपका मूड नहीं रहता है। तो अभी समय भी अच्छा है, और जब घर की साफ़ सफाई हो ही रही है, तो एक एक चीज़ की भी साफ़ सफाई क्यों ना कर दूँ। तो सोफ़े के जो कुशन है ना, वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं। जो सिटिंग वाला प्लेस है वो उतना गंदा नहीं होता है, क्योंकि थ्रो में हमेशा बिछा के रखती हूँ। बट जो कुशन डाला हुआ है ना, वो लाइट कलर में है, तो वो बहुत जल्दी गंदे होते हैं और दिखते भी हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए मुझे आज इनकी क्लीनिंग करनी है। तो सारी तैयारियां मैंने करके रखी थी, बस इनकी फटाफट सफाई करनी है। तो चलिए फटाफट इसे क्लीन करते हैं। तो फाइनली सोफ़ा जो था वो क्लीन हो गया, और अब जाकर जो इसके कुशन है ना, वो चमक रहे हैं। नहीं तो पहले गंदगी की वजह से ना बिल्कुल डल से हो गए थे। और उसके बाद मैं आ गई हूँ बालकनी में, क्योंकि जैसे ही करंट आया था ना, मैंने सारे कपड़ों को मशीन में लगा दिया था। तो एक बार कपड़े वॉश होकर निकल गए हैं, अभी फिर और धीरे धीरे करके और सारे कपड़े डालने हैं। तो जो ये कपड़े निकले हैं ना, इन्हें फटाफट बालकनी में दे देती हूँ। वैसे धूप काफ़ी अच्छी हो रखी है कपड़ों के लिए, तो कपड़े फटाफट सूख जाने हैं। तो पहले ना इन सारे कपड़ों को बालकनी में डाल देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट काम की ओर, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि आज कामों की लंबी चौड़ी लिस्ट बनी हुई है, बस करते जाना है, रुकना नहीं है। देखते हैं कब तक ख़त्म होता है। तो आज मैंने ना झाड़ू तो कर लिया था, बट मॉपिंग करूँगी, लेकिन उससे पहले एक बार घर को अच्छे से वॉश कर देती हूँ। वैसे भी अभी इधर मुझे लगता है 15-20 दिन हो गए हैं मैंने घर को धोया नहीं है, और गर्मी के दिन में तो बीच बीच में धोती ही रहती हूँ। तो ये भी एक रीज़न हो गया कि चलो साथ ही साथ घर को भी अच्छे से क्लीन कर दिया जाए। तो वही मैंने घर को धोना स्टार्ट कर दिया था, और साथ ही साथ मॉपिंग भी स्टार्ट कर दी थी, ताकि पानी इधर उधर जमा ना हो। और जब आप घर धोते हो ना, तो सच में तब लगता है कि सही मायने में घर क्लीन हुआ है। और जब मैं घर धो रही हूँ ना, तो एकदम महीन डस्ट होते हैं ना, वो एकदम कोनों कोनों से निकल रहे हैं। तो घर धोने के बाद ही में ना सही मायने में पता चलता है कि घर कितना गंदा हो रखा था। जब पानी से वो सारे डस्ट बाहर आते हैं ना, तब समझ में आता है कि सच में घर काफ़ी गंदा हो रखा है। तो घर ऑलमोस्ट साफ़ हो गया था, बस बचा हुआ था अभी किचन। और किचन में काफ़ी टाइम जाना है, क्योंकि पूरे घर की साफ़ सफाई एक तरफ और किचन की साफ़ सफाई एक तरफ। किचन छोटा है या बड़ा ये मायने नहीं रखता है, लेकिन किचन की साफ़ सफाई में ना बहुत टाइम जाता है। तो अभी मैं क्या सोच रही हूँ ना, 8 बज गए हैं, तो फटाफट पहले नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद फिर किचन की क्लीनिंग करूँगी। तो फ़िलहाल के लिए ना इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड, तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और ये चैनल में नए हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।